मोबाइल का भूत। इस कहानी में एक लड़का है जिसका नाम अमन है। अमन एक सामान्य कॉलेज छात्र था जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करता था। उसका सपना था एक नया स्मार्टफोन खरीदना। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने अपने सपनों का स्मार्टफोन खरीद लिया। यह एक महंगा और उन्नत तकनीक से लैस फोन था। पहले कुछ दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात जब अमन अपने कमरे में अकेला था, उसके फोन से एक अजीब सी आवाज आई। उसने सोचा कि यह किसी ऐप की आवाज होगी और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले दिन वही आवाज फिर से आई और इस बार यह आवाज और भी स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। अमन ने फोन उठाया और देखा तो कोई अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। जब उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से एक धीमी और डरावनी आवाज आई। अमन, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अमन ने तुरंत कॉल काट दी और घबराते हुए अपने कमरे की तरफ देखा। कमरे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उस रात अमन को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर खड़ा है और उसके आसपास अजीब से साए घूम रहे हैं। वह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन वे साए उसे घेर लेते हैं। अचानक उनमें से एक साया उसके पास आता है और कहता है, तुम्हारा फोन मेरा घर है। अमन की नींद टूट गई और वह पसीने में लथपथ था। अमन ने अगले दिन अपने दोस्तों को यह सब बताया। उसके एक दोस्त रवि, जो प्राचीन इतिहास में रुचि रखता था, उसने कहा, तुम्हारा फोन शायद किसी आत्मा का वास बन चुका है। हमें इसके बारे में और जानना होगा। रवि ने सुझाव दिया कि वे उस दुकान पर जाएं, जहां से अमन ने फोन खरीदा था। दुकान पर पहुंचकर अमन और रवि ने दुकानदार से उस फोन के बारे में पूछा। दुकानदार ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन जब अमन ने अपने अनुभवों के बारे में बताया तो दुकानदार ने गंभीरता से कहा, यह फोन एक पुरानी हवेली से मिला था, जहां कई लोग गायब हो चुके हैं।
ऐसा लगता है कि वहाँ की आत्माएं इस फोन में बस गई हैं। अमन और रवि ने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर मामले की तहकीकात करेंगे। रात होते ही वे दोनों उस सुनसान हवेली के पास पहुँचे। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वे दोनों डरते डरते अंदर बढ़ते गए। हवेली के एक कोने में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें कई लोगों के चेहरे धुंधले थे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और अमन का फोन अपने आप चालू हो गया। फोन की स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया और वह वही डरावनी आवाज थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन और रवि ने तुरंत फोन को जमीन पर पटक दिया और एक मंत्र पढ़ने लगे। जो रवि ने पुराने ग्रंथों में से सीखा था। मंत्र पढ़ते ही एक तेज रोशनी आई और फोन से एक साया निकलकर हवा में विलीन हो गया। हवेली शांत हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। अगली सुबह अमन ने महसूस किया कि उसके फोन में कोई भी अजीब गतिविधि नहीं हो रही थी। वह और रवि खुशी खुशी घर लौट आए। अमन ने यह फैसला किया कि अब वह कभी भी किसी अनजान वस्तु को बिना जाने नहीं खरीदेगा। अमन के लिए यह घटना एक बड़ा सबक बन गई और उसने अपने जीवन में कभी भी भूत प्रेत की बातों को हल्के में नहीं लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।